हे स्टूडेंट्स, बहुत स्वागत है आपका एक और हमारी इस मस्त वाली सी वीडियो में। सो गाइज, आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे? आज हम बात करेंगे उस टॉपिक पे जिसको लेके आप लोग दिन रात परेशान रहते हो, जिसको लेके आपके जो नींदें हैं वो उड़ गई हैं और सपने में भी यही घूमता है। हाँ, ऐसा बिल्कुल है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि आप लोग हर जगह बस एक ही सवाल करते हो कि मैम, संयुक्त और मिश्र वाक्य में क्या डिफरेंस है यार, समझ ही नहीं आ रहा, समझ के ही नहीं दे रहा ये तो। बट डोंट वरी, आज की इस वीडियो में आपकी सारी जो तकलीफें हैं, ये जो सारा आपका गम है ना, संयुक्त और मिश्रित वाक्य को लेके जितना भी कंफ्यूजन है, सब दूर करके जाऊंगी। बस वीडियो में टिके रहना है, वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को शेयर करना है। और क्या चाहिए यार? और ये वीडियो बहुत काम आने वाली है आपके पेपर में। ठीक है, लिख के दे रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। पीवाईक्यू उठा के देख लेना, बाद में मत कहना मैम बता के नहीं जाते हो। आप मैम आती हैं, सब बताती हैं और आप लोग ध्यान नहीं देते हो। तो गाइस, फटाक से शुरू करेंगे हमारी संयुक्त और मिश्रित वाक्य की वाली वीडियो। चलो, सबसे पहले समझ लेते हैं सरल वाक्य को। देखो, अब मैं इस बात पे चर्चा नहीं करूंगी कि बेसिकली वाक्य क्या होते हैं। बहुत बार बता चुकी हूँ, बहुत वीडियो में, बहुत क्लासेस में, मैराथन में, हर जगह। पढ़ना है तो जाके मैराथन देखो। हल्का फुल्का सरल वाक्य बता देती हूँ ताकि आपको तीनों के डिफरेंस समझ में आ जाए बढ़िया तरीके से। तो बात करते हैं सरल वाक्य से। केवल एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है, ठीक है, और एक ही क्रिया होती है। एक क्रिया, एक कर्ता, और ये स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। सिंपल सॉर्टेड सरल वाक्य। मैं घर जा रहा हूँ, मैं स्कूल से आ रहा हूँ, मैं सोने चला गया, मुझे खाना दे दो, राम पढ़ता है, राम जाता है। सिंपल सॉर्टेड स्वतंत्र वाक्य होते हैं ये। ठीक है, कहीं किसी से बंधे हुए नहीं होते, कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे देखिए, आ गया, राम स्कूल जाता है, सीता किताब पढ़ती है, बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं, मोहन फल खाता है। कोई टेंशन नहीं है, सरल वाक्य वैसे भी समझ में आ जाते हैं, है ना मैम? हमें तो संयुक्त और मिश्रित वाक्य में सर घूमता है हमारा, बट सर नहीं घूमेगा क्योंकि मैडम आ गई हैं, मैडम बता के जाएंगी। आते हैं अब उस कठिन वाले वाक्यों पे जिन्होंने आपका सर घुमाया हुआ है। पहले बात करेंगे संयुक्त वाक्य की। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, एक एक शब्द को नोट कीजिएगा। ठीक है, संयुक्त, एक तो संयुक्त का मतलब ये होता है कि दो चीजों को जोड़ना, दो चीजों को या वाक्यों को बोलिए जोड़ना। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही है कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े हो, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। सिंपल सॉर्टेड भाई, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दो स्वतंत्र उपवाक्य, जैसे कि यहाँ पर थे, राम स्कूल जाता है और सीता किताब पढ़ती है। अगर मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है, लिख देते हैं भैया, आपके लिए तो लिख भी देंगे हम, बस समझ में आना चाहिए। जैसे राम स्कूल जाता है और सीता किताब पढ़ती है ना? अब यहाँ पर बस गेम क्या हुआ कि ये और लगा दिया बीच में, और ये दोनों जो हमारे सरल वाक्य थे, ये और ये, इन दोनों को हमने एक कर दिया, सिंगल एक वाक्य बना दिया। सिंपल, यही आपका काम संयुक्त वाक्य करता है कि दो जो अलग अलग वाक्य होते हैं उन्हें वो एक कर देता है समुच्चय बोधक या अव्यय के द्वारा। अब ये समुच्चय बोधक और अव्यय क्या है? और हो गया, या, परंतु, किंतु, लेकिन, इसलिए। ये जो योजक चिन्ह है, इन्हें योजक चिन्ह भी कहते हैं। बहुत बार मैंने आप लोगों को बताई भी है ये बात। तो इन्हें योजक चिन्ह भी कहते हैं। इनके द्वारा इन्हें जोड़ दिया जाता है, और बहुत ज्यादा जो इस्तेमाल होता है योजक चिन्ह, वो है आपका और। ठीक है, और का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है संयुक्त वाक्य में। गॉट इट? अब आइए मिश्रित, जहां और आपका दिमाग घूमता है। अब देखो, मिश्रित या मिक्स, इसका मतलब होता है मिक्स, सब कुछ मिक्स कर देना। जैसे भाई देखो, जैसे मैं मेरा ही एग्जांपल देती हूँ, मुझे दाल चावल पसंद है, लेकिन अगर मुझे उसी के साथ
कोई सब्जी भी मिल जाए तो मैं वो दाल चावल सब्जी भी डाल लूंगी, मुझे दही भी मिल जाए तो मैं वो भी उसमें डाल लूंगी, ठीक है, अचार भी मिल जाए तो वो। तो सब कुछ ऐसे मिक्स करके खाने का मजा कुछ और है। लेकिन बात तो खाने की नहीं हो रही है, बात किसकी हो रही है? मिश्रित वाक्य, मिश्र वाक्य या मिक्स वाक्य की। मिक्स वाक्य बोल देंगे तो सब कुछ जिसमें मिल जाए बढ़िया तरीके से, वो आपका क्या है? मिश्रित। अब यहाँ पर वाक्य के संदर्भ में क्या बोला जाता है? जिस वाक्य में एक प्रधान यानी मेन इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक प्रधान उपवाक्य और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो। आश्रित मतलब डिपेंड, देखो मैं हिंदी तुम्हें समझा रही हूँ इंग्लिश के माध्यम से, डिपेंड हो, ठीक है, वो आपके मिश्रित उपवाक्य होते हैं। जैसे सब लोग डिपेंड होते हैं घर के प्रधान से। प्रधान यानी वो प्राइम आदमी, या तो आपके पापा हो सकते हैं, मम्मी हो सकते हैं, जो घर में कमा के लाता है, और बाकी सब जो है उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं कि जब पापा की सैलरी आएगी या मम्मी की सैलरी आएगी तो हम ये चीज खरीदेंगे, तब हम यहाँ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, है ना कहीं हम उन पे डिपेंडेंट होते हैं। सो जिस पे हम डिपेंडेंट है वो आपके प्रधान ही तो होते हैं, उन्हीं को ये तो बोलते हैं घर का प्रधान कौन है भैया? हमारे मम्मी या पापा। बाकी सब क्या है? उन पे डिपेंडेंट है। तो ऐसे ही वाक्य में है बेटा कि ये जो डिपेंडेंट वाले वाक्य, ये जो आश्रित वाक्य, ये डिपेंड है किस पे? इस प्रधान वाक्य पे। अभी एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको दोनों समझाऊंगी, डिफरेंस भी बताऊंगी, तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का। अब देखो इनको कौन से शब्द जोड़ते हैं? जो, जब, जहां, क्योंकि, यदि, जितना, जैसे, वैसे, ठीक है। एक होता है मुख्य वाक्य, ये रहा, एक होता है मुख्य वाक्य, चलो यही लिख देती हूँ। एक होता है मुख्य वाक्य, इसमें एक ही होगा, ये सिंगल होता है, ये एक ही होता है, एक ही प्रधान वाक्य होता है। और आश्रित उपवाक्य कई हो सकते हैं क्योंकि मिश्रण है। आश्रित उपवाक्य कई सारे हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्या वाक्य है उसके ऊपर। लेकिन वो सभी के सभी डिपेंडेंट होंगे इस मुख्य वाक्य के ऊपर। ये आपका मिश्रित, मिक्स या मिश्र वाक्य होता है, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल से हम इसको बढ़िया तरीके से कैसे समझते हैं। संयुक्त वाक्य में मैंने आपको क्या बोला? जोड़ता है, वो दो अलग अलग वाक्यों को साथ में जोड़ता है, और के थ्रू बहुत ज्यादा जोड़ा जाता है। उसे तार मिला और वह तुरंत घर से चल पड़ा। और यहाँ पर क्या योजक है? जोड़ दिया इसने इसको बहुत बढ़िया तरीके से, है ना? बढ़िया लग रहा है। अब सेम ही वाक्य, जैसे ही उसे तार मिला वह घर से चल पड़ा। अब ये जो यहाँ पे है ना, जैसे ही उसे तार मिला, ये आपका मुख्य वाक्य है। और वह घर से चल पड़ा, और ये क्योंकि इस पे डिपेंडेंट है इसीलिए ये आश्रित उपवाक्य है। क्योंकि डिपेंडेंट है, उसका घर से निकलने का रीजन किस में छुपा हुआ है? क्योंकि लेटर आया, लेटर में कुछ ऐसा लिखा था जो उसने पढ़ा या देखा, और उसके बाद उसे लगा अब मुझे घर से जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मुख्य वाक्य हमेशा रीजन होते हैं किसी भी चीज के होने का। जैसे कि नेक्स्ट देखिए, सूर्योदय हुआ और कुहासा चला गया। सूरज के उगने पे कुहासा यानी जो धुंध का थोड़ा टाइम वो रहता है, वो चला गया, ठीक है। यहाँ पे अगेन और ने जोड़ा हुआ है इन दोनों वाक्यों को, और ने जोड़ा हुआ है इन दोनों वाक्यों का। अब मिश्र वाक्य में ये कैसे होगा? क्योंकि सूर्योदय हुआ इसलिए कुहासा चला गया। पहला वर्ड क्या है? क्योंकि, रीजन दे दिया, क्योंकि ने रीजन दे दिया, इसलिए कुहासा चला गया। मुख्य वाक्य, क्योंकि रीजन इसी में छुपा है, रीजन ढूंढना है आपको मिश्रित में, ठीक है, इसलिए कुहासा चला गया। कुहासे का जाने का रीजन क्या है? सूरज का उगना, जो कि आपके मुख्य वाक्य में छुपा हुआ है। सिंपल। नेक्स्ट देखेंगे, राधा गाना गा रही है और मोहन नाच रहा है। अगेन और ने यहाँ पे क्योंकि योजक है, इन दो अलग वाक्यों को एक कर दिया। नेक्स्ट देखो, शिक्षक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, कि कल छुट्टी रहेगी, कि जो है इसने यहाँ पर इसको जोड़ दिया, ठीक है। शिक्षक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, मिश्र वाक्य। गॉट इट गाइस? क्लियर है?
तो यहाँ पर ये बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है, सरल भी हमने देख ही लिया। अब हम फटाफट से इसके कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आप लोगों का जो डाउट है वो और बढ़िया से क्लियर हो। कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? ठीक है, जिसमें एक आश्रित उपवाक्य होगा और एक मुख्य वाक्य होगा। पढ़ते हैं। अध्यापक छात्र को पढ़ाते हैं, छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें पढ़ाते हैं। छात्र पढ़ रहे हैं क्योंकि अध्यापक उन्हें पढ़ा रहे हैं, छात्र और अध्यापक साथ में पढ़ते हैं। सिंपल सी दिख रहा है हमें, छात्र पढ़ रहे हैं, ये आपका पहला मुख्य वाक्य है। क्योंकि अध्यापक उन्हें पढ़ा रहे हैं, ये आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, छात्रों का पढ़ना, अध्यापकों का पढ़ाना क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि छात्र पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ेंगे तो अध्यापक नहीं पढ़ाएंगे। चलो, मुझे सुबह जल्दी उठना होगा ताकि मुझे देरी ना हो, यह कौन सा वाक्य है? देखो, मुझे सुबह जल्दी उठना होगा मुख्य वाक्य, देरी ना हो जाए आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य हमेशा सेकंड पे रहेंगे, एक मुख्य वाक्य, एक आश्रित और कई सारे आश्रित उपवाक्य, तो ऑफ कोर्स ये आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। चलें आगे। वह आंधी के समान आई और तूफान सी चली गई, ये किस प्रकार का वाक्य है? ये आपका पीवाईक्यू भी है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, आंधी की तरह आई और तूफान सी चली गई। अब यहाँ पर और लगा हुआ है, तो और देखिए योजक है, जहां पर आपको दो वाक्य साथ में एक होते हुए दिख जाए, जो दिख रहे हैं कि हाँ इनको मिलाया गया है, ठीक है, इनको जबरदस्ती एक किया गया है, वो संयुक्त है। जहां आपको समझ में ही ना आए कि अच्छा, आपको लगे कि अच्छा ये तो मिक्स है, ऐसे ही है, वो आपके मिश्र वाक्य हैं। सिंपल, तो ये आपका संयुक्त वाक्य है। ठीक है, इनमें से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य? अध्यापक छात्र को पढ़ाते हैं, छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें पढ़ाते हैं। छात्र पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, छात्र और अध्यापक साथ में पढ़ रहे हैं। सेम, छात्र पढ़ते हैं और योजक है इधर, उन्हें पढ़ाते हैं। अब आप कहोगे कि मैम इधर भी तो है, लेकिन यहाँ सिर्फ ये छात्र और अध्यापक दो शब्दों को जोड़ रहा है, दो वाक्यों को नहीं जोड़ रहा है, दोनों में अंतर है, फर्क है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? चलो घर चलते हैं। सीमा और मीना दोनों बहुत अच्छी दोस्त हैं, वह आज गमगीन है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूं। ए बी सी या डी, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना, ठीक है, कमेंट्स में बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। फिर आपके अगर कमेंट सही हुए तो मैं बिल्कुल उस पे जवाब दूंगी। ठीक है गाइस, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपको बताना है और बढ़िया तरीके से हमने इस आज की वीडियो में सरल, संयुक्त और मिश्र तीनों ही वाक्यों को और संयुक्त और सरल वाक्यों को बहुत अच्छे से समझा। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ये वीडियो जरूर देखो, क्योंकि क्वेश्चन तो यहीं से बनेंगे। ओके गाइस, चलो टाटा बाय बाय।